नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एसजीपीजीआई से जो नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी आया है, पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, फिर अभी डिटेल नोटिफिकेशन आया है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो बचा हुआ था कुछ और डिटेल नोटिफिकेशन में, वो सारी चीज़ देखते हैं। यहाँ तक तो आप लोग तो देख ही लिए होंगे कि ये टोटल पोस्ट नंबर निकला है, 1200 पोस्ट निकला है। लेवल 7 का पे ग्रेड है और बी ग्रुप का जॉब है, ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए है ना। और टोटल जो है कि यूआर में 480 है, जो कि पूरा ऑल इंडिया कैंडिडेट भर सकते हैं फॉर्म। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि इसमें जो है कि पूरा ऑल इंडिया का फॉर्म तो भर ही सकते हैं, साथ में ही इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि जो यूपी के हैं वो ये सारी कैटेगरी जो है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि यूपी के हैं लेकिन उनके पास ईडब्ल्यूएस, उनके पास वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन उसमें भी कंडीशन दिया गया है ना, फिनंशियल ईयर, पिछले फिनंशियल ईयर जो था उसका होना ज़रूरी है। तो दोस्तों वही सब, वो सारी जानकारी हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें। आप कृपया जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो चलिए आप लोग आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं। तो ये सारी नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, हम दे देंगे लिंक कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग इधर देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना है। एप्लीकेशन फ़ी सब कैटेगरी का अलग अलग है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यूआर का है 1000 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है, जीएसटी 180 रुपया, टोटल 1100 रुपया लगेगा। ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का टोटल तीनों का 1180 ही लगेगा, ठीक है ना। और सिर्फ एससी एसटी का टोटल 708 रुपया लगेगा। तो चलिए ये देख लिए, और बाकी बात आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो मेन कैटेगरी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बताया था कास्ट सर्टिफिकेट हो या रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो या इनकम सर्टिफिकेट हो, वो सारा चीज़ जो फिनंशियल ईयर 2024 से 25 का होना चाहिए। विल ओनली बी द कंसिडर्ड बिगिनिंग कट ऑफ डेट 1/1/2025, मतलब 1/1/25 तक का वैलिड होगा, उससे पहले बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ देख लिए, आप लोग खास करके याद रखिएगा, क्योंकि यूपी के हैं लेकिन जो यूपी के हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल ईयर का होना ज़रूरी है, नहीं तो वो लोग यूआर में ही आएंगे, है ना। तो वो आप लोग देख के फॉर्म भरिएगा, कि ये गलती होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया दिया गया, किसको कितना परसेंट मिलेगा, ओबीसी 27%, ये सारी चीज़ लिखा हुआ, आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। इसमें उतना ये नहीं करना, थोड़ा एज को लेकर जो मेन इशू आ सकता है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एज के लेके जो कि बड़ी ये होता है कन्फ्यूज़न। मैक्सिमम मिनिमम एज देखिए 18 है ऑल पोस्ट के लिए, है ना, और मैक्सिमम है 40 ईयर। इसमें बहुत सारी पोस्ट निकला, उसके रिगार्डिंग भी है ना, तो वो आप देख लेंगे। 40 ईयर लास्ट है, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए सबसे ज़्यादा 40 ईयर तो है ही, आप लोग देख लेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ कि एज कब से कैलकुलेट किया जाए, 1 जुलाई दिसंबर। आप लोग यहाँ पे 1 जनवरी 2025, वो जो डोमिसाइल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में एज वगैरह वहाँ पे डेट जो दिया गया सेम डेट वही है, तो वो आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारे चीज़ तो आपको पता होगा। और जैसा कि एसजीपीजीआई में जो है कि और भी कुछ पोस्ट निकला है, जिसमें कि उसमें स्किल टेस्ट भी मांगा गया है। तो ये देखिए, चलिए और सब पोस्ट छोड़ते हैं, हम लोग का जो है नर्सिंग ऑफिसर का देखते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर में जैसे कि बीएससी नर्सिंग ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, पोस्ट बीएससी होना चाहिए। जो सारा क्वालिफिकेशन एम्स वाला में होता है सब सेम वही है, आप लोग को पता ही होगा। रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए मिडवाइफरी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, डिप्लोमा है, जीएनएम है तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। वो 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये इंपॉर्टेंट है जीएनएम वाले के लिए। जो अगर फ्रेशर है वो भी भर सकते हैं फॉर्म, तो उसमें देख लीजिए जो जीएनएम के जो स्टूडेंट उसके लेवल 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो है कि आफ्टर हॉस्पिटल एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
मतलब क्वालिफिकेशन के बाद जो है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50 बेडेड, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है ना, 50 बेडेड, ज़्यादा जितना भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सब पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर का बात करता हूँ। अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे ही फॉर्म आएगा, फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा, तब हम इसका एक डिटेल वीडियो ले आएंगे, तो तब आप लोग देख लेंगे, ठीक है। वैसे आप लोग को पता ही होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, जो 10 12 ईमेल आईडी, वैलिड सिग्नेचर, वो सारी चीज़ आप लोग देख लेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता दिए, ईमेल आईडी तो होगा ही, मोबाइल नंबर जो एक आपका कंपलसरी है वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ है। जैसे फॉर्म फी के बारे में आगे दिए, स्टेप टू स्टेप कैसे फिल करना है, वो जब आएगा तो हम उसके लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग को एक बात बता दें दोस्त, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपना अरेंज कर ले, क्योंकि इसमें देखिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि आप इसमें ही नहीं आगे वैकेंसी भरेंगे उसमें भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगेगा। तो दोस्तों अपना डॉक्यूमेंट पूरा देख ले, अभी से अरेंज करके रखें, बहुत सारी वैकेंसी और भी आने वाली कमिंग। तो चलिए देखते हैं हम। ये हो गया हॉल टिकट के रिगार्डिंग। जब फॉर्म भरेंगे, आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, SGPGI के वेबसाइट पे आएगा, तो वो वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, वो सारी बात दिया है। इसका जो है कि इसमें एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस, ये सारी बात तो पता ही होगा, जिसमें एक रिजर्वेशन दिया हुआ, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 50 जनरल के लिए 50% है ना, 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। SC ST जो 50% मार्क्स जो है जनरल और EWS और OBC तीनों के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाना ही होगा, जितना का एग्ज़ाम होगा, चाहे 100 हो तो उसमें 50 लाना पड़ेगा। और देखिए ये SC ST जो है इसका 45%। तो इसमें आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों अच्छे से। और कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है, ना कि ये अपना नर्सिंग ऑफिसर के लिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ पोस्ट के लिए है, स्टेनो है, अदर भी पोस्ट है। ये देखिए एलिजिबल स्टेटस स्किल टेस्ट जो एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन के बाद लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट आपका जो आएगा वो ये रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ है दोस्तों, मैंने करीबन सारा चीज़ कवर किया है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं क्या चीज़ समझ में नहीं आया और क्या चीज़ छूट गया। अगर कोई चीज़ छूटता भी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उस पर मैं विचार करूंगा और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए, ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। SGPGI लखनऊ में जॉब लेने के लिए, जो यूपी वाले भैया हैं उनके लिए तो है ही, क्योंकि अपना घर के पास जॉब मिलेगा। क्योंकि ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है बहुत ही एम्स के लेवल के ये है। तो आप लोग अच्छे से स्टडी करिए और यहाँ पे जॉब लीजिए। दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी ये फॉर्म डालूँगा, ठीक है। जैसे ही हम डालते हैं, जैसे आगे अपडेट आता है, इसके बारे में बहुत सारी अपडेट आपको देंगे। दोस्तों कैसा लगा ये मेरी जानकारी, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया मानता हूँ। अगर ये जानकारी सटीक और अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे कमेंट करिए। कमेंट करने से मेरे हौसला बुलंद होता है। लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।